आइए, कुछ तो चेंज होना चाहिए था। ग्रेजुएशन में क्या था आपका? सर इतिहास। इतिहास ऑनर्स था। और यहाँ आपने रखा हिंदी। जी योगा क्या आपका हॉबी हुआ? जी सर। जी योग करते हैं? जी। योग सूत्र किसका दिया हुआ है? महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा है। क्या लिखा गया था? महर्षि पतंजलि ने सर तत्कालीन समय के जो यौगिक अभ्यास है उसको संकलित करके किया और उस पे योग सूत्र पुस्तक में लिखा। उस उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया जो योग सूत्र है। तो योग का क्या कॉन्सेप्ट है? योग सर सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो शरीर और मन के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। भगवत गीता में लिखा गया है कि जैसे कि योग जो फल के बिना फल के इच्छा बिना लगातार कार्य करना ही योग है। और महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि सब ज्ञानेंद्रियों को सही रूप से सुचारू रूप से संचालित करना ही योग। सभी ज्ञानेंद्रियों को? यह सर ज्ञान है। तो वो कैसे किया जाए? जैसे कौन से ज्ञानेंद्रियों को कीजिएगा? सर ज्ञानेंद्रिया तो 5 है जो, लेकिन उनके कहने का मतलब सब में संतुलन स्थापित करना, एक दिशा देना। जैसे योग के जो अष्टांगिक मार्ग है उसके माध्यम से उन्होंने बताया है। और बॉडी के और पार्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं योग से? यह सर संपूर्ण शरीर पर से कंट्रोल किया जा सकता है, मन पर कंट्रोल किया जा सकता है। शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को चुस्त दुरुस्त करता है। योग दिवस कब मनाया जाता है? सर 29 जून। कब शुरू हुआ ये? सर प्रथम योग दिवस तो 2015 में मनाया गया था, लेकिन इसका प्रस्तावना 2014 में पारित हुआ है। हिंदी लिटरेचर में बताइए, बिहार का क्या योगदान है? सर हिंदी जो लिटरेचर है उसमें जो अगर शुरुआती कवियों में देखा जाए तो बिहार के एक महान कवि हुए थे सराफा। उन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। और हिंदी के किस कोई खास बोली में थे या शुद्ध हिंदी में ही थे? नहीं सर, वो सिद्ध जो थे वो सिद्ध थे और उनकी बोली सर खड़ी बोली अवधि अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। जो आप बोलते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमने तो नहीं पूछा था इसके बारे में, आपने खुद बताया है ना। कम से कम जो आप बोलते हैं उसके बारे में आपको तो अच्छी तरह जानना चाहिए ना। मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, मगधी अवधि में बोल। हाँ, मगही भाषा में मैं जाना था, शुरुआत वहीं से हुई थी। हिंदी में और भी भाषाएं हैं जो कि हिंदी को माना जाता है, लेकिन वो एक्चुअली हिंदी नहीं है। और कौन सी भाषाएं ऐसी जिसको आप हिंदी में गिनते हैं कवियों को, लेकिन हिंदी में उन्होंने लिखा नहीं है, अन्य भाषाओं में लिखा है? कवि का नाम? हाँ, जैसे आपने अभी कब बताया ना कवि का नाम क्या, वो हिंदी में तो नहीं थे, मगही में थे। और इससे कवि बताइए तो हिंदी में ना होते हुए भी हम उसको हिंदी में इंक्लूड कर लेते हैं। तुलसीदास ने अवधि में लिखा, लेकिन उनको अवधि में हिंदी में ही रखा जाता है। सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा, फिर उनको हिंदी का कवि माना जाता है। जायसी ने भी अवधि में लिखा, लेकिन उनको हिंदी का कवि माना जाता है। विद्यापति को भी हिंदी में मालूम करते हैं। मैथिली में लिखे, अवहट में भी लिखे, लेकिन हिंदी का कवि माना जाता है। क्यों मानते हैं, क्या जरूरत है? सर इन जो बोलिए, बहुत सारे जो बोलियां है, इन्हीं को मिलकर सर हिंदी भाषा का विकास हुआ है। सर कर्मिक विकास में, हिंदी के कर्मिक विकास में इन बोलियों या भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदुस्तानी का क्या मतलब है?
हिंदुस्तानी का अभिप्राय यह हुआ कि हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण। हिंदुस्तानी की लिपि सब देवनागरी है। तो ये सब कवि ऐसे हैं जो कि हिंदी में नहीं लिखते हुए भी हिंदी के माने जाते हैं, है ना। अच्छा, वो कुछ समय रह गया कि और हिंदी के में बिहार का योगदान बताइए आगे। सर जैसे कि विद्यापति के ने अपने रचना के माध्यम से हिंदी का को विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद में जो प्रमुख कवि है जिसमें केशव राम भट्ट है, तो भारतेंदु युग के कवि है, तो वो बिहार के ही रहने वाले हैं। फर्नीश्वर नाथ रेन, रामधारी सिंह दिनकर, सर नागार्जुन, ये सब जो कवि थे उन्होंने हिंदी में अपना लेखनी के माध्यम से अपना योगदान दिया। बिल्कुल मॉडर्न आधुनिक कवि में बताइए साहित्यकार में। सर सुश्री अनामिका आधुनिक कवि। सर आधुनिक कवि भी जो साहित्य अकादमी मिला है उनका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। उपन्यास और कहानी में क्या डिफरेंस है उनका? सर उपन्यास होता है वो महाकाव्य का रूपांतरण है सर। और जो नहीं समझ लीजिए, महाकाव्य अलग। सॉरी सर, ये उपन्यास होता है उसका जो दायरा वो काफी विस्तृत होता है, उसमें कई कहानियां समायोजित हो सकती है। और जबकि कहानी होता है वो गद्य की एक विधा है जिसमें कुछ कथा होती है, कुछ वो संक्षिप्त होती है और कुछ घटनाएं होती है और यथार्थवादी भी होती है। उपन्यास भी यथार्थवादी होता है लेकिन वो काफी बड़ा होता है, उसमें जो यानी किसी भी पक्ष के संपूर्णता का चित्रण होता है या मध्यम वर्ग के संपूर्णता का चित्रण होता है सब उपन्यास में। हाँ, अभी एक ही पॉइंट बोलना चाहते हैं तो साफ साफ बोल दीजिए, ज्यादा क्यों? उसका फलक बहुत बड़ा होता है, विस्तार है ना। विषय वस्तु कभी विस्तृत होती है, इसमें सीमित होता है दायरा इसका, है ना। एक या दो विषय ही लिए जाते हैं, ज्यादा घटनाएं नहीं रहती है इसमें। तो ऐसी कहानी बताइए किसी ऐसे कहानीकार का, एक कहानी में ही वो कहानीकार अमर हो गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो की जो एक रचना थी उसने कहा था, उसी में अमर हो गया। अच्छा बताया, ठीक है। आप अभी जॉब कर रहे हैं? जी सर। बताइए अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में। सर मैं अभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक पद पर कार्यरत हूँ, शाखा कार्यालय मुजफ्फरपुर। क्या कार्य होता है? उसमें जैसे ESI की एक्ट के माध्यम से जो भी कैश बेनिफिट होता है उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि मेटर्निटी बेनिफिट हो गया, सिकनेस बेनिफिट हो गया या डिपेंडेंट बेनिफिट हो गया या डायरेक्ट बेनिफिट अभी जो बैंक में ट्रांसफर हो रही है DBT का काम करते हैं आप? हाँ, ECS के माध्यम से उनको पेमेंट दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम हमारा। DBT क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सुने होंगे इसके बारे में, क्या है ये? सर इसके माध्यम से जो सरकार है लाभार्थी के बैंक खाता में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करती है। इसका कोई ड्रॉबैक, खामियां ये जैसे कोई अगर व्यक्ति है जो लाभार्थी है उसके पास अगर बैंक खाता नहीं है तो उसको समस्या हो सकती है। तो आदमी के रूप आदमी को हो गया, जो बेनिफिशियरी है उसके लिए हानिकारक हो गया, सरकार के लिए हानिकारक हो सकता है ये? सर इसका सदुपयोग ज्यादा है लेकिन दुरुपयोग भी है। जैसे कि बहुत लोग हैं जो डिजिटली रूप से साक्षर नहीं है, उनको दिक्कत होती है। ये सब तो आप बेनिफिशियरी को बोल रहे हैं, जिसको लाभार्थी है जिसके लिए बोल रहे हैं। सरकार के लिए कैसे ड्रॉबैक हो सकता है? सरकार के लिए कैसे ये नीति गलत हो सकती है? जैसे उनको क्या दिक्कत आती होगी? सबसे बड़ी समस्या है कि जो सही लाभार्थी है
अगर उसका पहचान नहीं हो पाएगा तो सरकार को घाटा है। बहुत अच्छा। ठीक है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? अभी तो वर्तमान में सिविल सेवा में जाऊँ सर। सेवा में किस पोस्ट पे जाना है? सर बिहार प्रशासनिक। प्रशासनिक सेवा। कोई ड्यूटी बताइए, दिन क्या क्या काम करता है? सर एसडीएम का जो कार्य क्षेत्र है काफी विस्तृत है, या कानून व्यवस्था से, या रेवेन्यू हो गया, या आपदा विपदा में, या तो सरकार जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान है। कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी बताइए जिसकी रचना हिंदी में काफी लोकप्रिय है। सॉरी समझ आ गई। प्रशासनिक अधिकारी आईएएस जिसकी रचना लोकप्रिय नहीं। तो मैं पढ़ा नहीं। कोई एक्टर के बारे में बताइए फिल्म इंडस्ट्री से जो इसमें है, हिंदी लिटरेचर से काफी इंटरेस्टेड है, उनकी कविताएं आती रहती होंगी, फिल्म देखते हैं आप? तो आप काफी प्रभावशाली एक्टर है वो अपनी इंडस्ट्री का। पीयूष मिश्रा का भी आता है। क्या और कोई? और आशुतोष राणा। जी, आप हिंदी कहाँ पढ़े हैं? हमसे पढ़े हैं क्या? ऑनलाइन? जहाँ अंतर बताइए ना वहाँ साफ साफ बताइए ना, इसमें ऐसा और इसमें ऐसा, कि अंतर एकदम क्लियर बैठ जाए दिमाग में। जैसे उपन्यास और कहानी में, उपन्यास कहानी में बता रहे हैं, तो उपन्यास में ऐसा है जो कहानी में ये आप बोल दीजिए, छुट्टी में जो भी पॉइंट बोलना। कब है आपका? इस बीच में क्लास होगा तो क्लास कर लीजिएगा, अपने सारे क्वेश्चन रखिएगा, है ना? और क्योंकि आपको जॉब हो ही गया है, एक अप्रूव तो है ही, हो जाएगा। है ना? आपसे जितनी मदद होगी की जाएगी।